प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना रे बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता कई खास समझौता माते व्या हस्ताक्षर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नवी दिल्ली में वैरी जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक कई खास मुद्दा माते करी जारी चर्चा। केंद्र सरकार लोक परीक्षा कानून 2024 कर लागू कानून में पेपर लीक रा दोषिया ने 3 सू 10 बरस ताई दी सजा और 10 लाख सू 1 करोड़ रुपया ताई रा जुर्माना रो है प्रावधान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में शहरी विकास और स्वायत्त शासन महकमा की समीक्षा बैठक कई महत्व मुद्दा माते चर्चा करार दीना जरूरी दिशा निर्देश। प्रदेश में प्री मानसून की बिरखा ओबासू लोगों ने मिली जोरदार गर्मी सू राहत। हाड़ौती अंचल में बिरखा ओबासू कोटा बैराज रा 2 गेट खोलिया। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपने घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 दिन रा भारत दौरा माते है। दोनों देशों के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता हुई। इन बगत कई खास समझौता माते हस्ताक्षर भी कराया गया। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित दोनों देशों रा एहलकार मौजूद रहा। इनसू पहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेख हसीना रो स्वागत करया। बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर और इंडो पैसिफिक विजन के संगम पर स्थित है। पिछले एक ही वर्ष में हमने साथ मिलकर लोक कल्याण के अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। अखौड़ा अगरतला के बीच भारत बांग्लादेश का 6ठा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक शुरू हो गया है। खुलना मोंगला पोर्ट द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कार्गो सुविधा शुरू की गई है। मोंगला पोर्ट को पहली बार रेल से जोड़ा गया है। 1320 मेगावाट मैत्री थर्मल पावर प्लांट के दोनों यूनिट्स ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। दोनों देशों के बीच भारतीय रुपये में ट्रेड की शुरुआत हुई है। भारत बांग्लादेश के बीच गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। भारत बांग्लादेश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर फ्रेंडशिप पाइपलाइन पूरी की गई है। भारतीय ग्रिड से होते हुए नेपाल से बांग्लादेश तक बिजली निर्यात ऊर्जा क्षेत्र में सब रीजनल सहयोग का पहला उदाहरण बना है। एक ही वर्ष में इतने सारे एरियाज में इतने बड़े इनिशिएटिव्स को जमीन पर उतारना हमारे संबंधों के स्पीड और स्केल को दर्शाता है। India is our major neighbor, trusted friend and regional partner. Bangladesh greatly values our relations with India, which were born during our War of Liberation in 1971. এবং আমি মনে করি যে একটি মাত্র কারণেই আমাদের দুই দেশের বন্ধুত্ব অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। আমি আমাদের I recall with gratitude the contribution of the government and the people of India to Bangladesh independence. তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আর সেই সাথে সাথে
আমি ভারতের I pay জনগণ deep এবং homage সরকারের to প্রতি the brave কৃতজ্ঞতা fallen জানাচ্ছি। heroes of India who sacrificed their lives during our ভারতের War of Liberation সেই সব in বীর যারা 71 1971. সালে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে একই সাথে রক্ত ঢেলে দিয়ে আমাদের বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছিল, তাদের কথা আমরা চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नवी दिल्ली में जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक राखी जा रही है। इन बैठक में कई खास मुद्दा माते चर्चा चल रही है। इनसु पहले वित्त मंत्री सगला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वित्त मंत्रियों से मुलाकात की। वित्त मंत्री दिया कुमारी आज नवी दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में राखी गई बैठक में भाग लीनी। इन मौका माते दिया कुमारी कहा कि बैठक री भगत राजस्थान री मांगा ने राख्यो क्यों वना कहा कि भजनलाल सरकार आबा वालो बजट राज्य री अपेक्षावां ने पूरो करेल। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने सभी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स को बुलाकर प्री बजट मीटिंग ली है, सुझाव लिए हैं और उसमें राजस्थान की तरफ से मुझे भी मौका मिला है कि राजस्थान की जो हमारी डिमांड्स हैं, जो मांगे हैं, उनको यहाँ रखा जाए। और बिल्कुल मैंने आज अपनी जो जितनी भी राजस्थान की बड़ी बड़ी मांगे हैं उनको यहाँ पर रखा। एजेंडा तो अभी मीटिंग होगी उसमें रखा जाएगा, लेकिन देखिए अभी डबल इंजन की सरकार बन चुकी है राजस्थान में, लोगों की अपेक्षाएं भी बहुत है और पूरा प्रयास रहेगा कि केंद्र में मोदी जी की सरकार और राजस्थान में भजनलाल जी के नेतृत्व में हम मिलकर एक ऐसा काम करें जो मुझे लगता है कि राजस्थान के लोगों की अपेक्षाओं पे भी खरे उतरे और जो कि इतने वर्षों से 5 वर्षों से जो जिस तरह से विकास से दूर रखा गया है, विकास के कोई काम नहीं हुए राजस्थान में, वो सारे काम हम लोग करवाएं भी और दोबारा से एक अच्छी सरकार बने जो विकास भी करे, लोगों के लिए जो भी लोगों के जो मांगे हैं, लोगों के काम हैं, उस पे भी हम लोग पूरी तरह से ध्यान दें, तो वही हमारा फोकस रहा। पेपर लीक ने रोकवा खातर केंद्र सरकार लोक परीक्षा कानून 2024 लागू कर दियो है। इन बरस फरवरी में यो कानून पास व्यो हो। इन कानून ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मंजूरी दे दी है। सरकार रिकाणी सु कानून री अधिसूचना जारी कर दी गई है। लोक परीक्षा विधेयक 2024 से तहत करडी सजा दी जा सके है। इन कानून ने लागू होबारे पछे पेपर लीक रा दोषिया ने 3 सु 10 बरस ताई री सजा और 10 लाख सु 1 करोड़ रुपया ताई रा जुर्माना रो प्रावधान है। सरकार ने कानून की अधिसूचना जारी कर दी। लोक परीक्षा विधेयक 2024 के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है। इस कानून के लागू होने के बाद पेपर लीक के दोषियों को 3 साल से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है और इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक की परीक्षाएं और एनटीए की तरफ से आयोजित सभी परीक्षाएं शामिल की जाएंगी। अगर कोई संस्था पेपर लीक में शामिल है तो उसकी संपत्ति नष्ट करने और परीक्षा का पूरा खर्च उसी संस्थान से वसूलने का भी नियम है। इस कानून के तहत आरोपी को जमानत का प्रावधान भी नहीं है। डीएसपी का असिस्टेंट कमिश्नर से छोटे पद पर काबिज कोई अधिकारी इस कानून के तहत जांच नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर में शहरी विकास और स्वायत्त शासन महकमा की समीक्षा बैठक लीनी। बैठक में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, मुख्य सचिव सुधांशवंत सैती, महकमा एहलकार मौजूद रहा। इन बगत मुख्यमंत्री कई महत्व मुद्दा माते चर्चा करता व्या जरूरी दिशा निर्देश दीना। केंद्र और राज्य रा बजट ने लेर भोपाल मंडल अपनी आस राखी है। जयपुर रा व्यापारी उद्योग नीति ने बढ़ावा और व्यापारिया ने राहत देबारी बात कही। साथ ही जीएसटी ने आसान करवारी भी आस जताई। पूरी उम्मीद करता हूं इस बार जो है बजट अपने स्टेट का भी बहुत ही अच्छा आएगा, जिसमें व्यापारिक हितों को पूरा ध्यान में रखते हुए हर तरह से राजस्थान में इंडस्ट्रीज कैसे डेवलपमेंट हो, कैसे यहाँ का उद्योग धंधा बढ़े और कैसे हमारे लघु उद्योग आगे बढ़े। साथ ही केंद्र सरकार के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा कि निश्चित ही इस बार संवेदनशीलता के साथ में आज पूरे तीसरी जो अर्थव्यवस्था को लेकर के चल रहे हैं, जो कि आज 5वें स्थान पर आ गई, तो इसका विजन लेते हुए निश्चित ही व्यापार को आगे बढ़ाने का जो काम करेंगे तो केंद्र सरकार में भी हमें पूरी उम्मीद है। जहाँ तक राजस्थान की बात करूं, डबल इंजन की सरकार, बजट में सबसे पहले जो हमको इनकम टैक्स का स्लैब है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रियायत मिलनी चाहिए।
ये छूट मिलनी चाहिए, इसकी उम्मीद हमने पहले से भी लगा रखी है। जहाँ तक जीएसटी का सवाल है, कई विसंगतियाँ आज भी मौजूद हैं। हम चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इसको सरलीकरण करें, क्योंकि जितना जीएसटी हम एकत्रित कर रहे हैं, शायद उन्हें भी आशा नहीं थी। पूरे भारत से सबसे ज्यादा जीएसटी व्यापारी दे रहा है, तो व्यापारियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, टैक्स में छूट होनी चाहिए। औद्योगिक नीति राजस्थान के लिए विशेष तौर पर मैं औद्योगिक की बात करूं, इंडस्ट्रीज एरिया की बात करूं, तो ये डेवलपमेंट होने चाहिए। राजस्थान गवर्नमेंट जो जीएसटी के लिए, इसके लिए जो कार्य कर रही है, हम बहुत उम्मीद करते हैं कि ये मीडियम क्लास व्यापारियों के लिए बहुत कुछ करने के लिए तत्पर है। लेकिन सेंट्रल से भी हम चाहेंगे कि वो इनको छूट देवे, जिससे कि राजस्थान के अंदर मीडियम क्लास व्यापारियों को जो है जीएसटी में इसमें कुछ वो मिले, जैसे उम्मीद थी, जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हुए हैं पहले भी कि हम जीएसटी में मीडियम क्लास व्यापारियों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो मेरी यही उम्मीद है कि जीएसटी के लिए और मीडियम व्यापारियों के लिए बहुत कुछ करे। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में महिला आरक्षण बढ़ार 50% करवा माटे लुकाया खुशी जताई है। आज जयपुर में कई लुकाया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर वणारो आभार जताई। जोधपुर रा सूरसागर में व्या विवाद रा मामला में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल आपरी प्रतिक्रिया दीनी। जोगाराम पटेल कहा कि इन मामला में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जावेली। वणा कहा कि पुलिस एहलकारा से बातचीत कर वणा ने जरूरी दिशा निर्देश दिया गया है। जोगाराम पटेल सगड़ा समुदाय से शांति बनाए रखवारी अपील की। हमारी सूर्यनगरी भाईचारे की पहचान, सूर्यनगरी के निवासी हमें आपस में सभी समुदाय हो भाईचारे से रहते हैं। आज तक हमारी परंपरा रही, हमारा आदर्श रहा है। और सूरसागर की जो कल की कोई घटना है जिसमें कोई गेट को खोलने का दो व्यक्तियों या दो उस समय जो भी विवाद हुआ, उसको ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसको आधार बनाकर कोई असामाजिक तत्व आपसी प्रेम भाव सौहार्द को खत्म करना चाहे, उसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं सभी समुदायों से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा जोधपुर भाईचारे की पहचान है, आपसी प्रेम भाव की पहचान है, हम इसमें कायम रखें। और ऐसा जो कुछ भी असामाजिक तत्व है या इसको कोई दूसरा रूप देने का प्रयास करते हैं, पुलिस ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की है और सख्त कार्रवाई और करेगी अगर ऐसा कोई पाए जाएंगे तो। अभी फिलहाल मौसम में कोई पूर्ण रूप से रात्रि से पूर्ण रूप से शांति है। जो दोषी थे या संभावित है उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। पूर्ण रूप से पारदर्शिता से जांच करने के उपरांत अगर ऐसा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए, भाईचारा का माहौल बिगाड़ने के लिए या और किसी को इस रूप देने के लिए जो दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी री काणीसू देश रा 157 विश्वविद्यालय ने डिफॉल्टर घोषित कर दियो गयो है। इनमें सू राजस्थान री 14 यूनिवर्सिटीज भी शामिल है। यूजीसी या कार्रवाई यूनिवर्सिटी में लोकपाल नियुक्ति नी हो बारे चालता करी है। टोंक में जिला कलेक्टर सौम्या झा मॉनसून सु पहली नगर परिषद री काणीसू करवाई जारी नाला सफाई रो काम रो निरीक्षण करया। इन मगतपणा ने कई ठोरा गंदगी रा ढेर लागेड़ा मिल्या। इनसू जिला कलेक्टर नाराजगी जताता हुआ नगर परिषद आयुक्त दूजा एहलकारा ने कड़ी फटकार लगाई, साथ ही नाला री बेगी सु बेगी सफाई करवा बारा निर्देश दीना। टोंक शहर के निरीक्षण में निकले थे। मेन हमारा पर्पस है कि बरसात की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हम ये इंश्योर करना चाह रहे हैं कि जो भी बड़े नाले हैं उनकी निकासी साफ रहे, जिससे कि पानी के भराव की स्थिति ना आए। तो हम उन सभी लोकेशंस में गए जहां मेन पानी का भराव आता है। रेडियावास तालाब में गए और रेडियावास नाड़ी में, और वहां से जो निकासी है नालों की उसकी साफ सफाई की स्थिति देखी है और उसी के संबंध में हमने इंस्ट्रक्शंस। एक तो ये है मिट्टी काफ़ी भर गई है और पत्थर पड़े हुए हैं, तो उनको हटाने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। कचरा भी काफ़ी आ रहा है जिस वजह से नाली बार बार चौक हो रही है, तो अब इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि 7-7 दिन में बार बार इसकी सफाई की जाए। पानी बढ़ जाता है तो बच्चे निकल भी नहीं सकते, और स्कूल जाते हैं जब बच्चों को पानी की बहुत परेशानी, निकाल के कैसे लाए, स्कूल भी कैसे भेजें। सफाई होती है थोड़ी थोड़ी मशीन जाती है, जब तक के यहाँ कर लेते हैं बस छुट्टी।
बाकी की नाली के ऊपरली तरफ थोड़ी जाएगी सफाई होने। बारिश नज़दीक है और हर बार की तरह ही इस बार भी क्या है, नालों की सफाई नहीं हो पाई है। जब बारिश होगी तो यहाँ पे पानी पूरा फैल जाता है और यहाँ तक कि मतलब ये जो आसपास का क्षेत्र है पूरे तरीके से डूब जाता है, जलमग्न हो जाता है। यहाँ तक कि जो लोग निकलते हैं उनको निकलने में भी बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ तक कि कई बार तो ये पुलिया या रोड भी तोड़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी प्रशासन कई बार इस पे ध्यान नहीं दे पाता है। तो मेरी गुजारिश है प्रशासन से कि बारिश से पहले नाले का जो इधर का भाग है कम से कम इसको साफ करवा दे। विश्व ऊंट दिवस के मौके आज बीकानेर में राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र री काड़ीसू कई कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में ऊंट दौड़ प्रतियोगिता और साज सजावट प्रतियोगिता सगड़ा रे बीजे आकर्षण रो केंद्र री। इन बगत स्टेक होल्डर्स के साथ परिचर्चा और प्रदर्शनी भी रखी गई। ऊष्ट अनुसंधान केंद्र रा निदेशक डॉक्टर R.K. सावल बताया कि ऊंटा री गिरती तादाद रे मद्देनजर इनने बचाव री जुगत करी जा रही है। विश्व के अंदर जो है जितनी भी संगठन है जो ऊँटों के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका जो है इस विश्व ऊँट दिवस के ऊपर ये एक सबसे बड़ा संदेश रहता है कि जो है जितने भी ऊँट पालक भाई हैं विश्व में कहीं पर भी ऊँट पाल रहे हैं तो जो है उसको अपनी आमदनी का साधन कैसे बनाएं। जैसे हम जो है अभी बहुत सारे जो प्रयास हैं हमारे वो इसके ऊपर हैं कि जो है क्या हम जो है ऊँट को सवारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज विश्व ऊँट दिवस है। इस उपलक्ष्य में हमें सबसे बड़ी जो चिंता है वो है हमारा भारत में जो ऊँट की संख्या घटती जा रही है उसका कैसे हम रोक लगाएं। उस रोक के लिए आज विश्व ऊँट दिवस में इस संस्थान द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम आयोजन किए हैं, जैसे ऊँट दौड़, अभी ऊँट डेकोरेशन प्रतियोगिता, ऊँट काट प्रतियोगिता। Yeah, so a lot of camels in all these countries like Iran, Kuwait, Saudi Arabia, Emirates, Oman, and now also in India. I never heard that in India I saw much camels, but now I know. And I like the products from camel milk very much, camel milk and also camel sweets. आज के इस कार्यक्रम में विश्व ऊँट दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग NRC में पधारे हैं और मैं सरकार से आग्रह भी करना चाहता हूं कि इस परियोजना द्वारा और ऊँटों के बारे में कुछ विस्तार से प्रसार होना चाहिए और सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आगे भी इस ऐसे प्रोग्राम रखें। रेगिस्तान रो जहाज कया जवाड़ा ऊंट माते आज संकट रा बादल छायड़ा है। इंडी लगत मार गिरती तादाद चिंता रो विषय बन्योड़ी है, जिन्हें बचा बारी जुगत करी जा रही है। थे जो वो खास रिपोर्ट। ऊंट का जिक्र आते ही रेगिस्तान का ख्याल एकाएक मन में आ जाता है। भारत में राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं। वर्ष 2014 में राज्य सरकार ने ऊंट को राज्य पशु घोषित किया था और वर्ष 2015 में राज्य सरकार ऊंट वध पर प्रतिषेध लगाने के लिए अधिनियम लेकर आई। इसके तहत ऊंट के राज्य से बाहर निर्यात पर पाबंदी लगाई गई। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाला ऊंट पर आज संकट के बादल छाए हुए हैं। वर्ष 1984 में स्थापित राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र करीब 4 दशक से ऊंटनी के दूध एवं इसकी उपयोगिता पर कार्य कर रहा है। आज हमारे सामने ऊंट की घटती जनसंख्या के ऊपर एक चिंता की विषय है। पिछले सेंसस जो 19 सेंसस में इसकी संख्या 4 लाख थी, जो आज घट के 20 सेंसस में 2.5 लाख रह गया। और इसी 2.5 लाख का सबसे बड़ा जो योगदान है वो राजस्थान स्टेट का है। राजस्थान स्टेट में 2,13,000 ऊंट की संख्या है, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या में बीकानेरी और जैसलमेरी है। और बाकी जो ब्रीड्स हैं, ये ब्रीड्स की संख्या भी हमारा ब्रीड वॉच लिस्ट में है। तो ब्रीड वॉच लिस्ट के तहत हमारा ICAR ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें हम ब्रीड कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। और इस दिशा में जो हमारा मेवारी ब्रीड है, जालोरी ब्रीड है, मारवाड़ी है, ये ब्रीड के ऊपर हम वॉच लिस्ट एक बना रहे हैं। और इन्हीं ब्रीड का कंजर्वेशन कैसे बढ़ेगा उस दिशा में नेशनल NBAGR जो करनाल में एक संस्थान है जो ब्यूरो ऑफ जेनेटिक रिसोर्स के ऊपर काम कर रहा है, और हमारा संस्थान नेशनल रिसर्च सेंटर एंड कैमिल दोनों मिलके कंजर्वेशन की दिशा में काम कर रहे हैं। कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जिसको इसके बारे में कुछ मालूमात नहीं है,
तो कम से कम ये ऐसी इन्फॉर्मेशन रहेगी। और जैसे गाइड ने एक्सप्लेन किया तो मतलब एक छोटी छोटी चीज़ से लेके सब चीज़ बताई कि भाई ऊँट की लाइफ क्या रहती है, उसके अगर फ़ायदे क्या क्या है। इवन ये भी बताया कि मरने के बाद भी उसकी चमड़ी और हड्डी काम आती है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। और अपनी पुरानी ट्रेडिशन है कि पहले बैल थे या कैमल थे जो खेती में भी वापरते थे और बाकी जगह पे भी। तो अभी आगे जाके मशीन सब आ गए तो ये सब चले जाएंगे। तो नेक्स्ट जनरेशन को कम से कम इन्फॉर्मेशन के लिए भी ये चीज़ चालू रहेगी तो लोगों को मालूम पड़ेगा। राजस्थान में सर्वाधिक 2,14,000 ऊंट हैं, जबकि देश भर में इनकी संख्या 2.5 लाख से कम हो गई है। वर्ष 2012 से 19 के बीच में हुए एक सर्वे में पता चला था कि भारत में ऊंटों की संख्या में तेजी से कमी आई है। देश में यह 1.5 लाख घटकर 2,52,000 ही रह गए हैं। वर्ष 2019-23 के बीच ये संख्या और घटी है। राजस्थान में ऊंट की गोमट, नाचना, जैसलमेरी, मेवाड़ी, अलवरी, सिंधी, कच्छी और बीकानेरी प्रजाति पाई जाती है। आदमी पे लड़ा मेहनत कौन ने अब पढ़िया लिखा लड़का है तो अब ये जानवर कहीं के संख्या क्या कम हुई है कि एक तो जगह होगी कम, रोड है, गाड़ी है, सारी चीज माते लागू होगी, ट्यूबवेल होगी, जंगलाइत होगी। तो ये जानवर ने दूरी चाहिए, जगह कम है, एकदम कम है। इन्हें दूरी चाहिए 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी चाहिए तो ये कहीं के फिरार आपरा पेट भर ले। जमी जगह को नहीं सारा पानी कटाऊ डाले बे मजदूरी कर खावे यहाँ नाके कहीं करे हगनी कणी है। हम इधर कैमल का डेयरी देखा और उसका दूध दवाई में भी काम आता है, डायबिटीज को भी फायदा होता है और ये दूध थोड़ा ये हल्का रहता है तो डायबिटीज वाले को बहुत फायदा होता है। ऊंटों को संरक्षण देने के कई प्रयास हो रहे हैं। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2023 में उष्ण संरक्षण योजना के तहत टोडिया यानी ऊंट के बच्चे के जन्म पर 2 किश्तों में 10,000 रुपए ऊंट पालक को बतौर प्रोत्साहन राशि देना प्रारंभ किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। डीडवाना कुचामन जिल्लारा पांचोता गामમાં અરાવલીની તલહટીમાં પેન્થર નિચારાયો। હાલીમાં પહાડિયાની તલહટીમાં બનેડી ટંકી રકને સીસીટીવી કેમેરામાં પેન્થર પાણી પીતો વ્યો નિચારાયો। ઇન્સુ ખેતરના લોકોમાં ડર બન્યો है। रेंजर संदीप सिंह शेखावतरा नेतृत्व में पेंथर ने ढूंढो गयो पण हाल ताईं उनकी कोई भी हलचल नहीं देखी गई है। टीम पेंथर ने पकड़वा खातर एक पिंजरो भी लगा दियो है। साथ ही गांववाला सु सावधानी राखवा सारू कयो गयो है। हाँ, उन्होंने बताया था जहाँ पानी की जो है टंकी वो वहाँ पे कोई जानवर अगर आता है पानी पीने तो वहाँ पिंजरा हमने लगा दिया है। पिंजरा जैसे रात में हम कोई जानवर कुत्ता या बकरा जो भी है वो वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है और कैमरा वहाँ लगा हुआ ही है और हमारे 2 कर्मचारी हमने वहाँ निगरानी में रख दिए हैं। तो जैसे भी पिंजरे में कैच होगा उसको हम ले आएंगे। ग्रामीणों को हमने यही कहा है कि एक तो सुबह शाम का ध्यान रखें, रात्रि में नहीं जाएं और जाएं तो समूह बना के चलें। विशेषकर महिला और बच्चे हैं उनको हमने कहा है कि थोड़े दिनों के लिए आप जंगल में जाएं तो समूह बना के जाएं। आज संत कबीर दास री जयंती है। इन मौका माते जयपुर जवाहर कला केंद्र में आज कबीर री वाणी माते आधारित कार्यक्रम राख्यो गयो, जिनमें इंदौर राजवन मालवीय अर्दूजा कलाकार कबीर वाणी री प्रस्तुति दीनी। इन मौका माते तंबूरा, ढोलक, वॉलिन, हारमोनियम री संगत माते मालवीय संत कबीर रा भजन सुनबा आला ने मंत्रमुग्ध कर दीना। जवाहर कला केंद्र में काव्य गोष्ठी, संवाद सत्र, अर्दूजा कार्यक्रम भी राख्या जा रहा है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम आप सभी के बीच में इन शब्दों को रखने का हमें अवसर मिला और जो यहाँ पर सुनने के लिए जो आए थे वो अद्भुत, उनके अंदर वो क्षमता थी सुनने की, जबकि कबीर को सुनने के लिए बहुत जज्बा लगता है। विश्व संगीत दिवस के 2 दिवसीय समारोह के अंतर्गत आज का जो दूसरे दिन का कार्यक्रम है वो प्रातःकालीन सभा 7 बजे से प्रारंभ हुआ, जिसके अंतर्गत इंदौर के श्रीमान राजमल मालवीय जी उनके समूह ने सामूहिक प्रस्तुति दी और उचित संख्या में दर्शक मौजूद थे। संत कबीर दास समाज में फैलिया अंधविश्वास, रूढ़ीवादी परंपरा और पाखंड रो विरोध करता व्या इंसानियत ने सबसु ऊपर राख्या।
थे जो वनारा जीवन माथे रोशनी खालती यारापट। संत कबीरदास मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के अग्रणी कवि रहे हैं। कबीरदास को हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग मानते हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की है। कबीरदास का मंदिर भी है और मस्जिद भी। इस तरह से कबीरदास ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की थी। कबीरदास बाल्यावस्था से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। भक्ति आंदोलन का प्रभाव कबीरदास पर व्यापक रूप से पड़ा। गुरु रामानंद से कबीरदास ने दीक्षा हासिल की। कबीरदास निर्गुण शाखा के महान संत थे। संत कबीरदास ने अपने दोहों और विचारों के जरिए जनमानस को प्रभावित किया था। आज भी उनके दोहे जीवन का सच बयां करते हैं। इन दोहों में सुखी जिंदगी और सफलता का राज छिपा है। कबीरदास के विचार आज भी प्रासंगिक है। व्यक्ति कबीरदास के विचारों को आत्मसात कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। कबीरदास ने अपने जीवन काल में कई रचनाएं की हैं। इनमें कबीर अमृतवाणी प्रमुख और विश्व प्रसिद्ध है। इस रचना के माध्यम से कबीरदास ने लोगों को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। T20 विश्व कप रा सुपर 8 रा दूजा मुकाबला में आज भारत रो मुकाबलो बांग्लादेश सु वेलो। टीम इंडिया या मैच जीतर सेमीफाइनल में आपरी जगह पक्की करबारा इरादा सु मैदान में उतरेली। इनसु पहली टीम इंडिया ग्रुप 1 में अफगानिस्तान रे खिलाफ पहलो मुकाबलो आराम सु जीत लियो हो। रिकॉर्ड माते निजर घाल्या तो टीम इंडिया रो T20 विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन रियो है। प्रदेश में प्री मानसून री बिरखा होवासु लोगों ने जोरदार गर्मी से थोड़ो आराम मिलो है। इनरे बीच प्रदेश रा हाड़ौती अंचल में तेज बिरखा होवासु कोटा बैराज रा 2 गेट खोलिया गया। वटई राजधानी जयपुर में भी लाडला 2 दिनासु बिरखा वहती रही। जिनसु तापमान में 5 से 6 डिग्री री गिरावट आई। वटई झालावाड़ रा खानपुर में 117 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करेगी। इनसु जुलारी नदी उफान माथे आगी। इनके अलावा अजमेर, चूरू, बारा, संगरिया, चित्तौड़गढ़ सेती कई जिला में बिरखा रा समाचार हा। मौसम महकमा मुजब प्रदेश रा दक्षिण पूर्वी हड़का में 24 जून सु 32 बिरखा होबारी आस है। और आगे फिर सु जोवा मोटी खबरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता कई खास समझौता माते हुआ हस्ताक्षर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नवी दिल्ली में वैरिय जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक कई खास मुद्दा माते करी जारी चर्चा। केंद्र सरकार लोक परीक्षा कानून 2024 कर्या लागू। कानून में पेपर लीक रा दोषिया ने 3 से 10 बरस ताईं री सजा और 10 लाख से 1 करोड़ रुपया ताईं रा जुर्माना रो है प्रावधान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में शहरी विकास और स्वायत्त शासन महकमा की समीक्षा बैठक कई महत्व मुद्दा माते चर्चा कर दीना जरूरी दिशा निर्देश। प्रदेश में प्री मानसून री बिरखा होबासु लोगों ने मिली जोरदार गर्मी सु राहत। हाड़ौती अंचल में बिरखा होबासु कोटा बैराज रा 2 गेट खोलिया।